नमस्कार। आज का हमारा गणित का टॉपिक है त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गणित के अलावा विज्ञान विषय में भी कई बार काम आ जाती है। और त्रिकोणमिति सारणी जो है उसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप कुछ ही मिनटों में त्रिकोणमिति सारणी बना सकते हैं। और बोर्ड परीक्षाओं में पहले त्रिकोणमिति सारणी ही बनाते हैं अपने। तो आइए देखें अपने त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाएंगे। आइए देखें। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय सारणी जो है इन 5 कोणों के लिए काम आती है, 0, 30, 45, 60 और 90। जहाँ तक 0 डिग्री की बात है तो इसे 0 डिग्री लिखेंगे। रेडियन में भी 0 लिखा जाता है। 30 डिग्री को अगर रेडियन की बात करें तो पाई/6, 45 डिग्री को रेडियन की बात करें पाई/4, 60 डिग्री को रेडियन की बात करें पाई/3 और 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखने की बात करें तो पाई/2 रेडियन। यानी कोण को लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। कई बार रेडियन का अपने को लगता है 30 डिग्री है, ये पाई/6 कैसे आया, तो 30 में 180 का भाग दें, ये हमारे पास 1/6 आ गया। तो ऊपर हमने पाई लगाना है, नीचे 6, एक ही जगह पाई लग जाएगा, पाई/6 रेडियन। ये हमारा मान आ गया रेडियन के अंदर। अब हम इस सारणी को बढ़ाएं तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा अनुपात है कोस थीटा, तीसरा त्रिकोणीय अनुपात है टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। आपको इसी क्रम में अनुपात लिखने हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा। ये क्रम इस तरह लिखने के बाद अब हम कैसे सारणी बनाएंगे, इसका आसान सा तरीका है कि आप गिनती 0, 1, 2, 3, 4 यानी 0 से 4 तक गिनती लिखें और सबके बटे में 4-4 लगा दें। सबके बटे में 4-4 ये लगाने के बाद आप इसे काटें तो 0/4 0 ही होता है। 1/4 नहीं कट रहा, 1/4 ही रह दे। 2/4 कट रहा है 2 के पहाड़े से तो 1/2 आ जाएगा। 3/4 नहीं कट रहा है, इसको 3/4 ही लिख दें। और 4/4 कट रहा है तो 1 आ रहा है। काटने के बाद हम इसका वर्गमूल लेंगे। 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 का वर्गमूल निकालें तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो इसमें √2 ही लगाना है। 3/4 का √3 और 4 का 2 और 1 का वर्गमूल 1। अब ये 5 मान जो है हमारे पास, इनको पहले खाने में साइन वाले खाने भर दें। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब क्या करें, ये पांचों के पांचों मान, इन मानों के क्रम चेंज कर दें। क्रम चेंज करने का मतलब है कि आप जिसे प्रथम कह रहे हैं उसको अंतिम बना दें और जो अंतिम है उसको प्रथम। जैसे 1 है ये अंत में है, ये घूम करके पहले नंबर पे चला जाएगा, यानी लाइन जो है पलट जाएगी। √3/2 इसके बाद फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0, यानी लाइन का क्रम चेंज कर देना है। जो प्रथम नंबर पे है वो आप देख सकते हैं अंतिम नंबर पे आ गया, जो द्वितीय नंबर पे था वो अंतिम से द्वितीय नंबर पे आ गया, लाइन पलट गई। इसके बाद 10 का बढ़ाएं, दोनों का भाग कर दें। 0 में 1 का भाग करेंगे, याद रखें 0 आता है, लेकिन 1 में अगर 0 का भाग कर दें तो अनंत आता है, इस बात का ध्यान रखें। तो 0 में 1 का भाग करेंगे 0, 1/2 में √3/2 का भाग करें तो भाग करने का तरीका है या सिंपल सी बात है कि 2 से 2 काट दीजिए, ऊपर 1 बचा और यहाँ √3 बचा, 1/√3। ये सेम संख्या है, आपस में कट जाएगी तो 1 आएगा। इसके बाद ये 2 से 2 कट गया, ऊपर √3 नीचे 1, √3/1। √3 लगाएं या 1 लगाएं तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी चल जाएगा। तो √3 इस तरह से हमारा 10 वाला मान आ गया। 3 सारणियां बनाने के बाद अब आपको इतना ध्यान रखना है कि ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं इनके व्युत्क्रम यहाँ दिए हुए हैं। जैसे 10 का व्युत्क्रम होता है कोट। इसी तरह से कोस का व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो आपने केवल इतना ही करना है कि इनके मानों को अंश को हर और हर को अंश बना दें। जैसे आप देखिए साइन, अब साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक, तो आपने इनका
उल्टा करना है यानी अंश को हर बनाना है, तो 0 का उल्टा अनंत होता है 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। इसी तरह से कोस का व्युत्क्रम सेक होता है यानी कोस का उल्टा सेक। तो कोस वाले मान जो हैं उनके आप अंश को हर और हर को अंश में बढ़ा दें, तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे यानी अंश को हर, तो हर को अंश 2/√3, 1/√2 का आ जाएगा √2 बटे में 1 लगाए तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अनंत। इसी तरह से हम 10 वाले मान को पलटें तो 10 का उल्टा कोट होता है 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1, 3 का 1/√3 और अनंत का उल्टा 0। तो देख सकते हैं कि अगर हम 3 मान यानी तीनों पहले त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लें तो बाकी तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात बड़े आसान तरीके से याद हो जाएंगे। केवल इनको अंश को हर और हर को अंश बनाना है तो अंतिम तीनों खाने अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। इसमें आपको ध्यान ये रहना चाहिए कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कोस का व्युत्क्रम सेक होता है और tan का व्युत्क्रम कोट होता है। आशा है आपको ये सारणी समझ में आई होगी, और यदि ये समझ में आई है तो इसे आगे से आगे शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।